चलो साथियों, आज का मसला है, असला मसला है टेलर। टेलर सर, कौन सा मसला है? टेलर। फ्योल सर को हमने निपटा दिया, ठीक है ना, राइट। अब हमें टेलर सर के बारे में बात करनी है। टेलर सर की जो कहानी है, टेलर सर एक्चुअली में कौन है? कौन है? ये वो था लेबर सर। हाँ, ये बेचारे वो है फैक्ट्री वाले जो लेबर के बीच रहे, इसलिए इनको बोला गया पापा। पापा कौन सा पापा बोला गया इन्हें? पापा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और हेनरी फ्योल को क्या बोला था? जो टॉप लेवल का था, उन्होंने बोलते क्या है? फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, है ना, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के पापा कौन हो गए? टेलर सर हो गए। पिताजी साइंटिफिक मैनेजमेंट के, है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि इनको एक और चीज बोलेगी, क्योंकि ये फ्लोर मैनेजर थे। क्या थे? फ्लोर मैनेजर का मतलब होता है, फ्लोर मतलब जहां पे जमीनें वो चलती हैं, नहीं, फ्लोर का मतलब होता है जहां पे मशीनें चलती हैं, उसे बोलते हैं फ्लोर, जहां लेबर एक्चुअली में काम करती है ना। तो वहां उन्होंने देखा कि लेबरों के साथ क्या क्या दिक्कतें हैं। फेरोल सर जो थे वो हाई लेवल के वो थे, वो देखते थे बड़े लेवल के एम्प्लॉय जो शीशे में बैठ के काम कर रहे हैं, एसी चल रहा है, बढ़िया है ना, लैपटॉप में काम कर रहे हैं। टेलर सर कहते हैं यार मैं तो यार गरीबों के बीच में रहता था, तो मैंने जितनी भी थ्योरी रही और जितने भी टेक्निक और थ्योरी बनाई वो किसके लिए बनाई, है ना, गरीब लोगों के बीच में रह के बनाई। तो टेलर सर ने बोला कि मैं, फेरोल सर ने प्रिंसिपल दिए, मैं प्रिंसिपल कम दूंगा कि सर पहली देंगे, मैं दूंगा कुछ टेक्निक। तो टेलर सर की आज हम पढ़ेंगे 4 प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे बाबू? और कल हम पढ़ेंगे, यानी अगली क्लास में पढ़ेंगे 7 टेक्निक्स। क्या पढ़ेंगे? तो टेलर सर ने बोला 4 दूंगा प्रिंसिपल उसूल और 7 दूंगा टेक्निक, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। और चीट कोड मैं तुम्हें दे चुका हूं, लिख चुके हो ना। अभी क्लास के बाद क्या करेंगे, 5 मिनट रुक के चीट कोड को रिवाइज कर लेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल के, ना, राइट। फिर एक कॉपी मैं तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप पे, जिसमें सारे चैप्टर 2 के कार्टून प्रेजेंटेशन है। सारी कार्टून प्रेजेंटेशन यहाँ बनाने की बजाय ग्रुप पे भेज दूंगा ना, ठीक है। उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि वो एआई से डिजाइन करे हुए मैंने, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकलवा के बढ़िया लगेगा तुम्हें ना। 4-5 पेज है, प्रिंट आउट निकलवा लेना, घर में प्रिंटर होगा, पापा से प्रिंटर कहीं से निकलवा लेना। अब देखो 4 प्रिंसिपल दिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 4 प्रिंसिपल। 4 प्रिंसिपल के टेलर सर ने बोला कि अंकुर सर तुम्हें बढ़िया सा कोड बताएंगे। और अंकुर सर ने कहा कि जब बच्चा कॉपी चेक कराया सर से, तो सर से बोला सर हमारी कॉपी दो, सर हमारी कॉपी दो, बाबू सर हमारी कॉपी दो। तो ये सर हमारी कॉपी दो चीट कोड बना किसका? हाँ, टेलर सर के प्रिंसिपल का, टेक्निकली प्रिंसिपल का। एस से बना साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि बताऊंगा ये अंगूठा चाप चीजें क्या है। हमारी कैच से क्या बना? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तालमेल से काम करो, झगड़े नहीं होने चाहिए। और सी से क्या बना? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मिल मिला के काम करो, लेकिन अपना अपनी अपनी मत चलाओ। और डी से क्या बना? डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यानी उसको इतना डेवलप करो कि वो बिल्कुल अपने अंदर की बिल्कुल हाई लेवल की एनर्जी से काम करे, जोश बनाए रखो, उसको मोटिवेट करो। हाँ हाँ, और क्या, ठीक है। नोट कर लिया चीट कोड भाई? नोट कर लिया? अब जब इन्होंने कहा हेनरी टेलर सर ने बोला मैं क्या लगाऊंगा सबसे पहले चीट कोड। वो क्या लगाते हैं काम में? साइंस, है ना, साइंस। अब जो भी काम कर रहे हो उसके उसमें दिमाग लगाओ, साइंटिफिक। कैसे लगाओ? साइंटिफिक दिमाग लगाओ, फालतू बातें नहीं। मतलब कि क्या कहते हैं, पुराने जमाने की तरह थंब रूल नहीं, अंगूठे चाप चीजें नहीं। उन्होंने कहा साइंस कैसे लगेगी? जब भी तुम कोई काम करो ना, उसका मेथड, काम का मेथड देखो, उसको स्टैंडर्डाइज करो, मतलब एक तरीके से पूरा प्रोसेस बढ़िया बने से बनाओ और उसको बोलो वन बेस्ट वे। क्या क्या निकालो? किसी भी चीज को, काम को पूरा करने का सबसे बेस्ट मेथड निकालो। ये खतरा बन रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और ये खतरा बन रहा है टेलर सर की डेफिनेशन। टेलर सर ने बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब एमसीक्यू में आ जाता है, सीयूईटी में भी। टेलर सर ने बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what your men want to do and seeing them they are do it in the best way.
ये चेक करो, है ना, कि तुम चाहते क्या हो, लेबर से तुम चाहते क्या हो, वॉट योर मैन वॉन्ट टू डू, और फिर क्या जोड़ दो, और ये देखो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेस्ट वे में कर रहे हैं, सीइंग देम सस्ता और कि दे आर डूइंग इन बेस्ट एंड, बोलो रे निकम्मो, बेस्ट एंड चीपेस्ट। ठीक है, ये देखो वो क्या करना चाहते हैं, और फिर ये देखो कि वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में, बोलो भाई लोग, बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये जो सर ने बोला कि ये साइंस लगाओ, क्या लगाओ, साइंस, तो टेलर सर ने बोला साइंस लगाने का मतलब है प्रिंसिपल नंबर 1। अब भाई जैसे मान लो तुमने गाड़ी खरीदी है, तुमने स्कूटी खरीदी है ना, तो तुमने क्या किया, नींबू मिर्ची लटका दी भाई, क्या लटका दी, नींबू मिर्ची लटका दी। अब बताओ क्या नींबू मिर्ची से गाड़ी बच जाएगी, नींबू मिर्ची लटक रही है ना, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, हाथ छोड़ के चलाऊंगा, लहरते हुए चलूंगा, है कि नहीं बात, बोलो भाई, तो क्या एक्सीडेंट से बच जाओगे, तो नींबू मिर्ची क्यों लटकाते हैं, तो ये है थंब रूल, क्या है, थंब रूल। थंब रूल का मतलब हुआ कि जो चलता आ रहा है उसे चलाते रहो, जो चलता आ रहा है उसे चलाते रहो। सोच के करी होगी, लेकिन लोगों ने उसको बदल दिया। हाँ, कि ऐसे भूल गए है ना, मम्मी ने कहा भाई क्या कहते हैं, बंधन वाली बात हुई, ऊपर चढ़ते मार पड़ते, ये पता हाँ नहीं। वही वाली स्टोरी है ना, लेकिन ये नहीं पता क्यों पिट रहा, आखिरी वाले को पता ही नहीं क्यों पिट रहा। ऊपर चढ़ते मार पड़ते। हाँ ठीक है, अब दूसरी बात क्या कहते हैं, मम्मी कह रही है बाहर जाना है, मीठा खा के मत जियो, हाँ, नमक आया मीठ, सुबह दही शक्कर खिलाते, दही शक्कर ऐसा उसका लॉजिक है कि एनर्जी मिलती है, लेकिन हाँ। चल रहा है ले आज पेपर बढ़िया होगा। हाँ, अच्छा ठीक है, तो ये थंब रूल हो गया। तो टेलर सर ने बोला जो थंब रूल है ना तुम्हारे, उसको करने में बुराई नहीं है, लेकिन उसका लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं बिल्ली रास्ता काट गई, मैं रुक गया, अरे तुम्हारा बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली का टाइम खराब है भाई, तुम्हारा टाइम थोड़ी खराब, उसका टाइम खराब है, तुम्हारा नहीं, उसका टाइम खराब है, मैं इसका रास्ता काट लिया, मैं तो गई आज। तो मेरा कटेगा। हाँ, तो अब बताओ बिल्ली रास्ता, अब लॉजिक नहीं पता हमें, पुराने जमाने में रहा हो कोई लॉजिक कि भाई क्या कहते हैं, पुराने जमाने में सड़कें नहीं होती थी, ब्रेकर नहीं होता होगा, बिल्ली रास्ता काट के तो रुक जाओ, मतलब थोड़ा इस तरह का लॉजिक हो कि भाई आराम आराम से चलो, ठीक है, लेकिन चला रहा है। अच्छा एक लॉजिक है, जैसे क्या कहते हैं, मेरी दादी क्या करती थी, रोज सुबह सुबह पीपल के पेड़ के पे धागा बांधती थी 7 चक्कर। अब चल रहा है, पर उसका लॉजिक पता है क्या है, पीपल का पेड़ सुबह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, अगर सुबह सुबह उसके आसपास 7 चक्कर काट दो, साइंटिफिकली प्रूव होता है कि 7 चक्कर काटने में जितने मिनट लगेंगे, 5-7 मिनट लगेंगे, उसमें सबसे प्योर ऑक्सीजन आपको सुबह मिल जाएगी, पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। तो ये लॉजिक समझ में आता है, तो भैया अब उसको रिचुअल से जोड़ दिया, क्या कि पीपल के पेड़ के 7 चक्कर लगाने हैं, वो कलावा बांधना है, कोई चक्कर लगाने का कोई वो तो बने रिचुअल, तो कलावे के सही थी, समझ रहे बात को। अब तुम देखो कई जगह मंदिरों में घंटियां बंधी रहती है, घंटी वाला मंदिर, तो घंटी का लॉजिक है, घंटी जब बजाते हैं तो उसका जो साउंड होता है, उससे आपको अटेंशन आपका आ जाता है ना, तो साउंड से पीस और एक एकदम से आपको अटेंटिवनेस आ हाँ, जाती है। और क्या कहता है, पीसफुल वाइब्रेशन जनरेट होती है, इसलिए मंदिरों में घर में घंटी बजाने का रिचुअल, ठीक है। साइंस ने बोला ऐसी रिचुअल जो होते हैं वो कंपनी में होते हैं, कंपनी में नई नई मशीन आई, नींबू मिर्ची लटका दी, किसी को ये नहीं पता नींबू मिर्ची क्यों लटका रहे हो भाई, सतिया बना दिया, किसी को नहीं पता सत्या क्यों बना रहे हो, है कि नहीं बात। तो उन्होंने बोला टेलर सर ने, बढ़िया बात है रिचुअल अपनाओ, लेकिन रिचुअल में क्या जोड़ना, साइंस, हमेशा ये बताना, कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए इसका लॉजिक क्या है, साइंस होना, साइंस का मतलब है थिंकिंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मैं नींबू मिर्ची लटका रहा हूं उसका लॉजिक क्या है। वन बेस्ट वे होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू, वन बेस्ट मेथड, कि इसी मेथड से मैं क्या करूंगा, ये निकम्मो, इसी मेथड से क्या करूंगा मैं, बेस्ट वो बेस्ट आउटपुट जो दुनिया में कोई ना निकाल पाए। ठीक है, अगला पहला चीट कोड ये रहा, दूसरा चीट कोड ये रहा, तीसरा कोई भी काम करने से पहले क्या करो, स्टडी एंड एनालिसिस, है ना, और हिट एंड ट्रायल मत करो, हिट एंड ट्रायल नहीं करना, कि भैया बार बार हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, एक मेथड ढूंढ लो उसी को लगाओ, तो ये हो गया चौथा चीट कोड। अगर ऐसे शब्द तुम्हें हाँ कुछ भी रैंडमली करते रहो, है ना, कुछ भी रैंडमली
है ना, करते रहो। ऐसा नहीं करना कि बार बार रैंडम, पहले तो कुछ महीने तो 2-4 महीने तो एक प्रोसेस चलाया, ठीक है, फिर 2-3 महीने बाद मजा नहीं आ रहा, फिर 2-3 महीने बाद फिर नया, उसे 6 महीने तक घिस रहे उसी प्रोसेस को, समझ भाई बात। तो हिट एंड ट्रायल करो, लेकिन इतने जल्दी जल्दी करो कि बेस्ट मेथड निकाल जाए। मम्मी कह रही है पहले दूध डालोगे फिर पत्ती डालोगे, फिर मम्मी ने कहा नहीं पहले पत्ती पानी उबालोगे फिर दूध डालोगे, नहीं नहीं मैं सारी चीज एक साथ डाल दूंगी। तो उन्हें पता होना चाहिए चाय एक दिन में पता पड़ जाता है ना, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों में टाइम लगता है ना, किस प्रोसेस से होगा, तो वो हिट एंड ट्रायल नहीं करना। तो सर हमारी कॉपी 2 से एस से क्या बना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। चीट कोड निकाल के रखो, ओ भाई चीट कोड निकाल के रखो कॉपी में। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सुनो बाबू ध्यान से, हार्मनी, हार्मनी का मतलब है, देखो अब एग्जाम में क्या वर्ड मिलेगा देखने को, सबसे पहला एग्जाम में वर्ड मिलेगा ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट का एक कार्टून प्रेजेंटेशन ये दे रखी तुम्हें बुक में लगा के। दूसरा चीट कोड मिलेगा शेयर प्रॉफिट विद वर्कर। तीसरा चीट कोड मिलेगा ये मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसको बोलते हैं क्या, मेंटल रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, हार्मनी तो वर्ड आ ही रहा है, हाँ मेंटल रिवोल्यूशन, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ना। क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, तू गरीब है लेबर है मैं कंपनी का मालिक हूं, इसलिए भेदभाव कम करना। ये कैसे कम होगा, जब अंडरस्टैंडिंग होगी, भैया वो गरीब है पर मेरी फैक्ट्री उसके बिना नहीं चलेगी, और समझना चाहिए कि भैया ये अमीर है तो इसकी फैक्ट्री के बिना मेरा घर नहीं चलेगा। तो दोनों को पता होना चाहिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ना, हाँ राइट। तो एक दूसरे की नीड को समझे, लड़ाई झगड़ा ना करे, प्रॉफिट अगर बांटोगे किसके साथ, वर्कर के साथ, तो वर्कर और मोटिवेशन से काम करेंगे। वर्कर अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो तुम उनको बोनस देते जाओ तो वो और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लालच देते जाओ, जितना प्रोडक्शन जितनी मेहनत उतना पैसा। हो गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। अगला देखो, अगला है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करके रखना, बात करते रहना, और बात करते रहने को मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं एक दूसरे की सलाह लेते रहना, एडवाइस। अच्छा बताओ, एडवाइस वाली बात तो हेनरी फ्योल ने भी बोली थी। हेनरी फ्योल ने एडवाइस वाली बात किसने बोली थी, चप्पल बजेंगी रिलैक्सो की। वर्कर से क्या लेते रहना, एडवाइस। ढूंढो हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है वर्कर से एडवाइस लेते रहो, वर्कर से पूछते रहो। अरे तुमने उसकी पिक्चर की, तुमने बताया था भैया मैंने पिक्चर देखी हुई है वो, हाँ गब्बर, वो फिर यही कारण है। फिर और क्या, तो याद क्यों नहीं कर रहे उसको ढंग से, लिखा है ना मैंने गब्बर को पकड़ लिया। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में क्या लिखा है, चीट कोड, सजेशन एडवाइस। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव था वो हेनरी फ्योल सर का प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो क्या लिखा है, उनकी सजेशन लो, उनकी एडवाइस लो। तो ये हेनरी फ्योल में क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है ना। कंप्लीट कॉर्पोरेशन, बिल्कुल तालमेल, सजेशन है कि नहीं बात। अब देखो बोर्ड का क्वेश्चन, बोर्ड का और सीयूट का क्वेश्चन एक साथ। मैनेजमेंट शुड टेक suggestions from worker, write the principle of Henry Fayol and suggest the principle of Taylor। दोनों ने एक ही बात को बोला, दोनों जिंदगी में पहली बार एक प्रिंसिपल पे सहमत हुए, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर ये क्या बात होगी, एक ही बात पे दो दो प्रिंसिपल कैसे हो गए। तो फेयोल ने क्या बोला, फेयोल ने कौन सा प्रिंसिपल बोला, टेलर मेरे पास आया था एडवाइस,
फेयोल ने कौन सा प्रिंसिपल बोला, चप्पल में याद होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। और टेलर ने कौन सा प्रिंसिपल बोला, टेलर ने कौन सा प्रिंसिपल बोला, कोऑपरेशन नॉट। यानी कि अगर मैनेजमेंट का कोई भी बंदा टॉप ऊपर लेवल का फोरमैन अगर खाना खाने जा रहा है तो लेबर को खाना खाने से ना रोके। ये होता है इंडिविजुअलिज्म, मैं खाऊंगा तू कैसे खाएगा खाना, है ना। तो कोऑपरेशन करो, हाँ भाई लंच ब्रेक है, कोई बात नहीं, लंच पे जाओ, खा पी के आ जाओ, ठीक है, उनकी सजेशन लेते रहो, है ना। हाँ ठीक है, सजेशन लेते रहो, ठीक है, तालमेल से काम करो। तो इसे बोलते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ऑफ हेनरी फेयोल, या फिर ऐसे कह दो हेनरी फेयोल प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इज सिमिलर टू कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ऑफ टेलर। तो एग्जाम में या सीयूट में इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई बच्चे को ये नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। और आखिरी में आता है डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। बताओ किसी भी वर्कर को ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक कैसे पहुंचाया जाएगा, नहीं ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग से पहुंचाया जाएगा, उनको मोटिवेट करके पहुंचाया जाएगा ताकि वो वर्कर कहां पहुंच सके, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंच सके। कहां तक पहुंच सके बाबू, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंच सके, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंच सके। डेवलप द वर्कर टू द, है ना। अब देखो जैसे ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम से एक दिन पहले जो तुम कह रहे हो भैया पता कल रात पूरी जान लगा दी मैंने, सबको पूरा चैप्टर याद कर लिया, पहला दूसरा उसको जान लगा दी, केस स्टडी पढ़ ली, है ना, चीट कोड, तो वो तुम्हारी थी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। लेकिन वो एफिशिएंसी इंसान के अंदर कब आती है, जब इमरजेंसी हो। अब फैक्ट्री में टेलर ये कह रहे हैं फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी तो है नहीं, आग लग गई भाई जान बचानी है, फैक्ट्री तो रोज चल रही है। अब फैक्ट्री में उस लेवल तक कैसे पहुंचा है जब इमरजेंसी का लेवल है, तो नहीं उनको रोज मोटिवेट करना, दिवाली आ रही है 2 महीने बाद तगड़ा बोनस मिलेगा, लगो काम पे, है ना, होली आ रही है ऐसा होगा, लगो काम पे, है ना, ऑर्डर आया 10 करोड़ का, काम पे लगो, 1 करोड़ वर्कर में बांटेंगे, है कि नहीं बात। ऐसे ऐसे क्या करना, उन्हें वो कहते ना गूज बम्प देते रहना, अरे भाई क्या भाई काम करना भाई, इस बार तो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, है ना। जिसने टारगेट अचीव कर लिया उसके गोवा की ट्रिप कंपनी की तरफ से, गोवा नहीं जाना चाहता तो जिसने सबसे 50,000 रुपए हमारी तरफ से, जिसने सबसे ज्यादा सेल्स करी, हाँ ठीक है, उसके लिए 1 लाख का 1 लाख कैश। तो इससे करता रहेगा मोटिवेशन, इसे बोलते हैं डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट। अब ये बीच बीच में हर 5-10 दिन में चिंगारी देनी पड़ती है, ऐसा करना वैसा करना, है ना। तो उन्हें ट्रेनिंग दो, देखो ऐसे काम होता है, उनका मेंटल हेल्थ को क्या करते रहो, बढ़ाते रहो, मेंटल हेल्थ को बढ़ा मजबूत, मतलब उन्हें मोटिवेट करके दिमागी तौर पर, अरे हिम्मत नहीं हारनी भाई, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत हार के तो फिर क्या जिंदगी क्या चलेगी, है ना, भारत में तो होता ही ऐसा है, ठीक है, समझे ना बात। इस तरीके से मोटिवेट करना है, सही बात। तो चीट कोड क्या बना बाबू हमारा, सर हमें नहीं, सर हमारे, हाँ चलो सर हमारी कॉपी दो, सर हमारी कॉपी दो, सर हमारी कॉपी दो। किताब में देखो कह भी रहा है बच्चा अपने टीचर से, ये कह रहा, टेलर के प्रिंसिपल बता पहले, वो कह रहा है सर हमारी कॉपी दो, कह रहा है पहले टेलर के प्रिंसिपल बता, सर हमारी कॉपी दो फिर बताऊंगा, सर हमारी कॉपी दो बता रहे हैं, हमारी कॉपी दो, ठीक है। तो टेलर के प्रिंसिपल हो गए, हाँ सर हमारी कॉपी दो, यही तो टेलर के प्रिंसिपल है, ठीक है, याद होगी बात। अब देखते हैं इसके केस स्टडी किस तरीके से हमारी खोपड़ी घुमाएगी एग्जाम में। नींद आ रही है सुबह से, तो समझना रात को मैं सो, अरे मेरे स्कूल का टाइम चेंज हो गया, अरे मैं सो रहा था, 1 के अंदर उसने मेरे को फोन कर दिया, मैं नींद में, वो पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिव में क्या होता है, मैं पहले 1 मिनट थोड़ा सा क्या पूछ रहा है, अरे सर भाई क्या अच्छा ग्रोथ सर्वाइवल व्हाट द हेक, मैं ये बोला, मैंने बोला कुछ आया और नहीं तेरा का सोना का बहुत रट्टा मारा इसका, बताओ 13वां, जल्दी बताओ 13वां चीट कोड और खेल खत्म।
केस स्टडी पे ध्यान मत देना, फोकस करना, फोकस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नो क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट। बहुत बढ़िया बात। अगर तुमने चीट कोड याद किए होंगे तो ये किसका चीट कोड है बताओ? ये मतलब ये टेलर वाला है कि फ्योल वाला है? ये तो तुम्हें खुद पहचानना है। एग्जाम में कई बार वो कहेगा भाई खुद बता, टेलर फेयोल, तो उनके चीट कोड से बच। अब ये बता, ये क्लास कंफ्लिक्ट टेलर ने बोला था फेयोल ने बोला था? फ्योल ने। अच्छा, टेलर ने आज ही पढ़ा है। अबे जो लेटेस्ट वाला टेलर ने बोला था, किसने बोला था? चलो कोई बात नहीं, अभी याद नहीं, देख के बताओ। कोऑर्डिनेशन में बोला, हार्मनी, क्लास कंफ्लिक्ट वाली बात किसने बोली थी? नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, लिखा है ना उसमें क्लास कंफ्लिक्ट। अंडरलाइन क्यों नहीं करते साथ साथ? ठीक है, शेयर द प्रॉफिट विद द वर्कर, ये किसने बोला? इसने टेलर ने। टेलर ने बोला, किसने बोला? किसी में बोला हो मैं लास्ट वाला कॉर्पोरेशन। शेयर द प्रॉफिट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में बोला है क्या? हाँ, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की आखिरी लाइन पढ़ो, लाल से नीचे वाली लिखा है शेयर द गेन, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ही। तो बस यानी कि इसमें एक ही प्रिंसिपल है, दो है ही नहीं। ये लिखा, अब इसको चाहे यहाँ से याद कर लेना, चाहे वहां से याद कर लेना। ये वैल्यूज वाला जो है ना, ये बहुत ही गंदा है पार्ट। अब नहीं आएगा, अब नहीं आता सीबीएसई बोर्ड। हाँ ऐसी आती है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं मतलब थोड़ी बहुत बात, अरे आजकल एआई से बना देते होंगे ना वो टफ केस स्टडी ऐसे करके, तो कोई चीट कोड वही रहेंगे। चीट कोड तो उसने पूछ दिया, वो कर दो और वैल्यू बता दो। मेरा दिमाग रुक गया। वैल्यू आएगी नहीं एग्जाम में, लिख दिया। अब वो सोसाइटी में ऐसे करके लिख दिया। वैल्यू क्वेश्चन नहीं आएंगे बोर्ड। उसमें था कि मतलब अब सुनो क्या लिखेंगे, टेलर एम्फिल्स दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। पहली लाइन में लिख दी, देयर इज नो क्लास कंफ्लिक्ट टू अचीव द स्टेट टेलर मेंटल रिवोल्यूशन, है ना, और शेयर ऑफ गेन्स, शेयर ऑफ गेन, ये लिख देना। ऐसा स्टाइल कि लोगों से बातचीत करना पड़े ना, पेरेंटल स्टाइल। चाहे वहां से याद कर लो, चाहे यहाँ से याद कर लो, लिखना तो पड़ेगा, तो थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा ना। चीट कोड पहचानो, मैं तो कह रहा हूँ आंसर भी खोल दूं तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो मतलब है तुम उस चीट कोड से पहचानो बस कि हाँ सर आप आंसर भी बता दो, तो हम तो आपको बताएंगे उसके चीट कोड से आंसर बताएंगे। हाँ, वर्कर टेक इनटू कॉन्फिडेंस, ये है चीट कोड किसका? यानी सजेशन वाला। टेक इनटू कॉन्फिडेंस मतलब जब हम उनसे एडवाइस लेंगे। अब ये लाइन फेयोल किस में लिखी है? टेलर के, ये तुम्हें खुद पहचानना है। नहीं, गलत जवाब। तो लेकिन ये वाली लाइन किसने लिखी है? टेलर ने ना, तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कैसे लिख दूंगा? क्या लिखना पड़ेगा? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर तुम इसमें लिया है, अगर तुम उसमें लिया है इनिशिएटिव, तो एग्जामिनर 0 नंबर देगा। आपने सजेशन बताया चीट कोड। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है? वर्कर टेक द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस, लिख लो चाहिए चीट कोड, लेकिन जो तुम्हारी चीट कोड वाली कॉपी है ना, उसमें लिखा है वर्कर टेक इनटू कॉन्फिडेंस। वर्कर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस एंड रिवॉर्डेड। मैनेजर टू कम क्लोजली नियर टू एम्प्लॉयज सजेशंस। समझ गए बात? तो इसको बिल्कुल भी चीट कोड से पता लगेगा ये हेनरी फेयोल के बारे में लिख पूछ रहा है या फेयोल के। ये है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड लिख लो, एक्सपेक्टेड। बताओ भाई। अब सुनो, ये कह रहा है एक तीर से दो शिकार है, इसी से फेयोल बताना, इसी से टेलर बताना। पहले तुम बताओ फिर बताऊंगा। कहाँ लिखा है? शेयर द गेन, इसका मतलब शेयर द गेन मतलब शेयर द गेन मतलब शेयर द गेन मतलब बताओ। फेयोल या टेलर? टेलर। टेलर में शेयर द गेन किस में लिखा है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जिसमें वो बोनस और वाली फोटो बन रही है नीली वाली। कंपनसेशन डिपेंड ऑन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी।
रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको उसमें आ जाएगा, फेयर रेम्यूनरेशन, हाँ, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कंपनसेशन, कंपनसेशन जो एम्प्लॉय को दे रहे हैं। अब ये क्या है, रेम्यूनरेशन, ये हाँ ये फेवल ने वर्ड लिखे हैं, ये फेवल की लाइन है। क्या लाइन है फेवल की, प्रिंसिपल ऑफ, रेम्यूनरेशन। तो वो कह रहा है कि दोनों के बताओ, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही स्टडी में एक का ही पूछेगा, दोनों के पूछ लियो। आर माई नॉट डिस्कॉर्ड रेम्यूनरेशन, इसको चाहे किताब से यहीं से जीकेपीएल कर लेना। बोलो 17, इसमें भी दोनों की एक ही बतानी है, दोनों की बतानी है भाई, टेलर की बताओ और फ्यूल की बताओ। अंगद भाई बताओ, should not close it, serious वाला, ये भी तो है। ये किसका है, टेलर का, ये टेलर के शब्द है। टेलर में कौन सा, अरे लोगों की सजेशन लेनी है, कौन सा शब्द है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। गुड कंपनी शुड हैव एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, हाँ, ये उसने बोली, कंपनी शुड हैव एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। प्योर ने इनिशिएटिव वाले पॉइंट में बोला, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बाय प्योर। है ना, और जो बढ़िया सजेशन देगा उसको रिवॉर्ड दो, ये फ्योल ने बोला। जो बढ़िया सजेशन दे उसको रिवॉर्ड भी दो। भैया तूने बहुत बढ़िया काम किया भाई, ठीक है। चलो ये पिछली क्लास में कर लिया था, ये कर लिया था, ये नहीं कर दिया था, 21 भी हो गया था। मेरी 40 कम का लगता हूँ, ज्यादा का लगता हूँ, कम का लगता हूँ। मेरे में तुम्हें यहाँ नंबर आने एग्जाम में मजा आ जाएगा। स्टेबिलिटी ये वाला हो गया था हमारा, एक मिनट रुको, ये वाला कर लेंगे तो हमारा अगले टॉपिक में पता लगेगा कि भाई छोटा छोटा ही। लास्ट केस स्टडी बस ये आज की लास्ट केस, ये कर ली थी हमने। हाँ ये ऊपर करो, ऊपर क्वेश्चन देना, आंसर चेक किया। तू कह रहा है 27 में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताओ। बहुत बढ़िया, अभी तुम्हें आज ही लिखवाया चीट कोड, हिट एंड ट्रायल कहाँ ढूंढा, यानी क्या होना चाहिए, लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए, सेविंग टाइम एंड हिट एंड ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो लॉजिकल अप्रोच क्या होती है, लॉजिकल अप्रोच मतलब क्या होती है, ढूंढो कोई बात नहीं। हाँ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में लिखा है लॉजिकल अप्रोच थिंकिंग। ये लिखा है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल ह्यूमन एनर्जी, वो भी इसमें लिखा है, बेस्ट अचीव और अप्रोच। अगला बताओ, क्लास कॉन्फ्लिक्ट मिल गया पक्का, हां कहाँ लिखा है, ऊपर ये रहा बाबू, ये रहे, बहुत बढ़िया। बहुत क्लास कंफ्लिक्ट मतलब, क्लास कंफ्लिक्ट मतलब टेलर का ओपिनियन ऑफ हिज वर्कर्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कहाँ लिखा है, सीक ओपिनियन, ये क्या है, ये आपका कोऑपरेशन और कोऑपरेशन। ओपिनियन मतलब सामने वाले से कोऑपरेट करके सलाह मांगो, भाई तू भी तो अपना ही दोस्त है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये इनिशिएटिव का उसका भी हो सकता है। अरे बाबू पूछ क्या रहा है वो, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, हां पढ़ लिया। फिर तो इनिशिएटिव क्यों दे दोगे, ऑफर इंसेंटिव्स, नहीं और नहीं है। अगर लिखा होता ट्रेनिंग और मोटिवेट तो हम लिखते डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, है ना। पर याद थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ना, एक मिनट बस, एक मिनट रुक जाओ। मुझे लगता है अब तो हाँ, अब बचे हमारे टेलर सर की टेक्निक बची है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ बस।